गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम जिस दिन गुरु के बहाने में रहेंगे ना, उस दिन हमारे साथ पता नहीं क्या से क्या चमत्कार हो जाए। इस चीज़ का अंदाज़ा तो हम भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम बाबा जी की कभी भी कोई भी बात मानते ही नहीं हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर कभी हम चलते ही नहीं हैं। बाबा जी जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, सोचते हैं, फिर भी हम अपने भजन सिमरन को साथ संगत जी सही से वक्त दे ही नहीं पाते हैं। साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक ही विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और संगत के अपने इस चैनल से जरूर जुड़े थी। साथ संगत जी, यह घटना पंजाब शहर लुधियाना की है, जहाँ पर एक सत्संगी परिवार रहता था। साथ संगत जी, यह पूरा परिवार सत्संगी था। इस परिवार में एक हस्बैंड वाइफ और इनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। साथ संगत जी, परिवार में सब कुशल मंगल था, लेकिन यह जो इनकी लड़की थी, वह दिमाग इनका थोड़ा सा कमज़ोर था। यह जब से हुई थी, ये चीज़ों को कम समझ पाती थी और ना ही अपने पेरेंट्स से ज़्यादा ही कुछ बोल पाती थी। घर वाले कुछ भी इस बच्ची को समझाते तो यह समझने में सक्षम नहीं थी। यह ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, बस हमेशा ही बाबा जी, उसके मुंह से हमेशा ही बाबा जी का नाम ही निकलता था। बाबा जी की फ़ोटो की तरफ देखकर इशारे करती रहती। घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते कि ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ बाबा जी का नाम ही क्यों लेती है। ये तो आज तक डेरे भी नहीं गई है और ना ही हम इसे सत्संग घर लेके गए हैं, ये फिर बाबा जी का इतना नाम क्यों लेती है। घर वाले हमेशा ही इस सोच में रहते थे। वह लड़की हमेशा ही अपने माता पिता से जब भी वह लोग सत्संग जाते तो उनके साथ जाने की जिद करती, लेकिन इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से इसके घर वाले इसको अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। तो साथ संगत जी, ये लड़की देखते ही देखते 10 साल की हो चुकी थी। हमेशा से ही बस बाबा जी के पास जाने की जिद लगाए रखती, जो कि घर वाले कभी भी नहीं मानते। एक दिन यह बेटी बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी, जिससे कि इनकी माताजी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। माताजी तो शुरू से ही काफ़ी परेशान थी, कहती थी पता नहीं कौन से कर्मों का फल बाबा जी ने हमें ये दिया है। लेकिन इनके जो पिताजी थे वह हमेशा ही समझाते थे कि आप चिंता मत करें, जो बाबा जी ने दिया है वह सोच समझकर ही दिया होगा। आप तो बस फालतू में ही टेंशन लगाए रहती हैं। हमारे ही कोई कर्म ऐसे होंगे, तभी उन्हीं का फल हमें ये मिला है। यह सोचो कि हमारी बच्ची कईयों से बेहतर है, तुम तो फालतू में ही इसे हर वक्त कोसती रहती हो। तो साथ संगत जी, एक दिन इस बीवी ने आके उस बच्ची को गुस्से में एक कमरे में बंद कर दिया। वह बहुत ज़्यादा शरारतें कर रही थी। कमरे में बंद करके वह बीवी अपने काम पर लग गई और उसका ध्यान गया ही नहीं। जिस कमरे में वह बच्ची बंद थी, उसका वह दरवाज़ा खटखटाती है, तो वह दरवाज़ा भी एक बच्चा आकर खोल देता है। तो वह बच्ची वहाँ से निकलती है और सीधा ही रोड पर पहुँच जाती है। उसकी रोड पर जब वह पहुँचती है तो एक ऑटो वाला उसके पास दिखता है, तो उसके पास जाकर बाबा जी करने लगती है। वह ऑटो वाला कहता है कि बेटा कौन से बाबा जी के पास जाना है। तो वह खुशकिस्मत ये इस बच्ची की कि वह ऑटो वाला भी सत्संगी ही था। तो वह जब ऑटो वाले की गाड़ी में बाबा जी की फ़ोटो देखती है तो वह इशारा करती है। तो ऑटो वाला भाई समझ जाता है कि अच्छा तुम्हें इन बाबा जी के पास जाना है। पर वह पूछता है कि बेटा आपके माँ बाप कौन है, आपका पता क्या है, मैं ऐसे कैसे आपको अकेले डेरे तक बाबा जी के पास छोड़ आऊँ, आपके माता पिता परेशान हो रहे होंगे। लेकिन वह बच्ची तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। वह तो बस इशारा ही करती रहती है। आधे घंटे से ऊपर हो जाता है, फिर ऑटो वाले को मजबूरन इस बच्ची को डेरे लेकर जाने पड़ता है। डेरे में जब बच्ची को लेकर जाता है तो वह ऑटो वाला भाई गेट पर सेवादारों के हवाले उस बच्ची को कर देता है और सारी घटना बता देता है।
और वहाँ से हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है। जब सेवादार भी यह सारी बातें सुनते हैं तो वह भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आगे करना क्या है। तो बाबा जी तक यह बात पहुँचाई जाती है। बाबा जी उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं। जब वह बच्ची बाबा जी के पास जाती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और रोने लगती है। कहती है बाबा जी, और बाबा जी से चिपक जाती है। तो बाबा जी उसे प्यार से समझाते हैं कि बेटा, आप अपने घर से इतनी दूर तक कैसे आ गए? आपके माता पिता कौन हैं? वह बहुत परेशान हो रहे होंगे और आपको ढूंढ रहे होंगे। पर बच्ची कुछ जवाब नहीं देती है, बस बाबा जी ही करती रहती है। तो सेवादार सब बात बताते हैं, कहते हैं कि बाबा जी ये बोल तो सकती है लेकिन इसकी दिमागी हालत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। तो बाबा जी उस बच्ची के सर पे हाथ रखते हैं तो वह बच्ची बेहोश हो जाती है। तो उस बच्ची को उसके बाद डेरे के हॉस्पिटल में भेजा जाता है। जब होश आता है तो वह डेरे के हॉस्पिटल में ही थी। तो बाबा जी को भी सेवादार वहाँ बुलाते हैं। तो वह बच्ची अपने पिताजी का मोबाइल नंबर और घर के बारे में बता देती है। इधर जब माताजी को पता लगता है कि बच्ची घर पर नहीं है तो वह काफ़ी परेशान होती है। बच्ची को सब ढूंढते हैं लेकिन बच्ची जब घर पर थी ही नहीं तो कहाँ से इन लोगों को मिल जाती। तो बच्ची के पिता के पास डेरे से फ़ोन आता है तो वह हैरान होते हैं, कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? उस लड़की को हमारा नंबर कैसे भला याद हो सकता है? उसे तो इतनी इतनी शक्ति ही नहीं है कि वह नंबर याद कर सके या हमारा नाम याद कर सके। तो फिर माताजी रो रही थी तो कहती हैं कि चलो एक बार चलकर तो देखते हैं, डेरे से फ़ोन आया है, क्या पता सचमुच यही बात सही हो, देखने में क्या हर्ज है। तो वह उनके माता पिता डेरे पहुंच जाते हैं। डेरे पहुंचते हैं, लड़की की ऐसी हालत देख के और ज़्यादा ही चकित रह जाते हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? यह लड़की तो सही से हमें माता पिता भी नहीं बुलाती है, तो इस बच्ची को नाम कैसे याद हो गया? इनके पिता बाबा जी के आगे रोने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं बाबा जी इतना बड़ा चमत्कार हमें पता होता हम तो पहले ही इसको डेरे ले आते। यह तो कब से हमें डेरे आने की जिद कर रही थी। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जो होना होता है वो मालिक की मर्ज़ी से होता है, बिना समय के ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जो मालिक को होना मंजूर है तो होगा तो वही। तो सास संगत जी दोनों माता पिता बाबा जी के आगे हाथ जोड़ते हैं और इनकी माता जी भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है। और सास संगत जी इनके पिता भी इन्हें काफ़ी समझाते हैं। इनकी माताजी को कहते हैं, देखा मैंने पहले ही कहा था कि हमें ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन तुम ही मालिक पे भरोसा नहीं रखती थी। तो सास संगत जी बाबा जी तो हमेशा ही हमारे साथ है, लेकिन अब हम ही नहीं समझते तो इनमें उनका क्या कसूर है? हम ही उनकी कोई बात नहीं मानते हैं। हमारे पास ही इतना समय नहीं है कि जो हम जिस मालिक ने जीवन दिया उसी मालिक के लिए समय निकाल सके। छोटी छोटी बातों पर थोड़ी सी मुसीबत आने पे ही हम अपना विश्वास सद्गुरु पर से डोल लेते हैं, जो कि साथ संगत जी बिल्कुल भी सही नहीं है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।